कुरुक्षेत्र की धूल में खड़ा था एक योद्धा, पर उसके मन में तूफान था। अर्जुन पांचाल का शूरवीर अपने ही हाथों को कांपते हुए देख रहा था। युद्ध सामने था, पर युद्ध से पहले उसका दिल टूट चुका था। और तभी उसके पास खड़े हुए नीली त्वचा वाले दिव्य कृष्ण गहरी शांति के साथ, केशव, मेरे हाथ नहीं उठ रहे, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। पार्थ, ये मोह तुम्हारे मन को बांध रहा है। कृष्ण ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मानो तूफान के बीच कोई शांत धारा बह रही हो। मेरे अपने ही सामने खड़े हैं। अर्जुन का मोह, उसका भ्रम उसके कंधों को झुकाए जा रहा था। कृष्ण की उपस्थिति ही उत्तर थी। युद्ध इतनी क्रूर क्यों है? पार्थ, जब धर्म संकट में हो, युद्ध भी करुणा बन जाता है। शांति का संदेश, धर्म का मार्ग। अर्जुन ने सामने देखा वो सेना जिसे कभी अपना परिवार कहा था। हजारों रथ, गज, अश्व और दुख से भरा हुआ उसका हृदय। माधव, मेरे भीतर ही युद्ध चल रहा है। भीतर का युद्ध ही सबसे कठिन होता है पार्थ। यही वो क्षण था जब रिश्तों और धर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। दुनिया के महान धनुर्धर के घुटने आज धरती को छू रहे थे। पार्थ, युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहा है। उसका कवच भी उसके बोझ को हल्का नहीं कर पाया। अर्जुन के भीतर का युद्ध उसको भीतर से तोड़े जा रहा था, और कृष्ण जानते थे यही परिवर्तन का क्षण है। वे मेरे गुरु, मेरे बंधु, मैं उनसे युद्ध कैसे करूं? पार्थ, संबंध धर्म से पवित्र होते हैं, शरीर से नहीं। और यहीं से प्रारंभ हुई मानव सभ्यता की सबसे दिव्य गूंज। कृष्ण नीली ज्वाला की तरह चमकते हुए स्वर्ण रथ पर खड़े हुए। उनके शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि आने वाले युगों के लिए थे। अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो मृत्यु क्या है माधव? दिव्यता जैसे पूरे युद्ध भूमि पर उतर आई थी। कृष्ण ने कर्म, धर्म और आत्मा का रहस्य बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? समय, मृत्यु और अमरता की व्याख्या दी। जहां प्रकाश हो, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। और फिर जैसे किसी ने भीतर दीप जला दिया हो, अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। वो वही वीर था, पर अब उसके भीतर शांति और संकल्प मजबूत हो चुका था। उठो धनंजय, धर्म तुम्हें पुकार रहा है। मैं तैयार हूं माधव।